नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबीर जैन। दोस्तों, अजीत डोभाल जी की स्टेटमेंट आ गई कि बदला तो लिया जाएगा। और अगर अजीत डोभाल जी ने बोला है तो हल्के में तो ले नहीं सकते, क्योंकि वो बोलते कम है या बोलते ही नहीं है। जब बोलते हैं तो करके दिखाते भी हैं। एक बार पहले बोला था 2014 में 16 में कि छोड़ेंगे नहीं। और कश्मीर का जो प्रॉब्लम है उनको भी सॉल्व करने के लिए उन्होंने ही फॉर्मूला दिया था कि 370 का स्यापा खत्म कर दो, मैं संभाल लूंगा। और वहां पर बिरयानी खाते हुए आपको दिखाई दी है 370 खत्म होने के बाद। और कहां कहां पर उग्रवादी छुपे हैं वहीं से इंफॉर्मेशन ले लिया। और अजीत डोभाल जहां खड़े होते हैं तो बड़े बड़ों के पैंट गीली होनी शुरू हो जाती है। जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में आए थे, आपको याद होगा, तो दंगे करवाए गए। किसकी तरफ से? केजरीवाल की तरफ से और पूरे ब्रांडों के इकोसिस्टम की तरफ से, ताकि पूरे दुनिया में इमेजेस जाए कि भारत सेफ कंट्री नहीं है मोदी जी के अंडर। अजीत डोभाल जी यही मुसलमानों के एरिया में एक बार चक्कर लगाया, सारे दुम दबाकर, अपनी टांगों के बीच में दुम को फंसाकर और बुरके डालकर घरों में छुप कर बैठ गए थे, क्योंकि अजीत डोभाल उस एरिया में चक्कर लगा रहे थे। ये तो हो गया स्ट्रेंथ ऑफ गवर्नमेंट एंड अजीत डोभाल जी के काम। लेकिन आपने देखा होगा कि आज की डेट में हमारे जो सैनिक हैं वो वीर गति को प्राप्त होते जा रहे हैं। हर रोज अटैक्स हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद, अजीत डोभाल जैसा आदमी होने के बाद भी ऐसी हरकतें क्यों हो रही हैं? उसके जिम्मेवार आप और मैं हैं, जो आज भी खुश हैं कि देखिए बैसाखियों के ऊपर हम मोदी जी को ले आए, इनकी अब एंकड़ी निकाल दी। खुश हो रहे हैं। ये मैं मुसलमान तो रो रहे हैं कि हाय अल्लाह, हमारे राहुल की गवर्नमेंट नहीं बन पाई, अगली बार बनाएंगे। अब नंबर्स को इंक्रीज करेंगे, इसलिए बांग्लादेश से कॉकरोच भर भर के यहां आ रहे हैं, बॉर्डर के नीचे से भी ऊपर से भी। और क्या कर रहे हैं? डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है और हम यहां पर आराम से सो रहे हैं। मोदी जी की एंकड़ी निकाल दी, उसके लिए खुश हैं। हमारे आर्मी के ऊपर अटैक हो रहे हैं तो बोलते हैं मोदी जी ने जवाब क्यों नहीं दिया, इतनी देर क्यों कर दी। और मोदी जी को हराने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी हिंदुओं ने। और गठबंधन की सरकार देखकर बड़ा ही खुश हो रहे हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के थल्ले। किसके लिए मोदी जी के साथ नफरत है? इसलिए क्योंकि वो 2 बार अच्छे कपड़े डालते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं। और हिंदू हमेशा ही, कोई और हिंदू अगर आगे बढ़ रहा होगा उसे नीचे निकाल करने के लिए हमेशा आगे रहेगा। मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूं। अगर कोई सरदार या मुसलमान कभी किसी और कंट्री में जाता है, वो अपने साथ में अपने पूरे परिवार को भी ले जाता है, सेटल करवाता है, अपॉर्चुनिटीज खोल के देता है। कुछ नहीं होगा तो गुरुद्वारे में जाकर उसे ठहराने की जगह दे देगा। लेकिन अगर हिंदू कोई बाहर जाएगा, वो पहले कोशिश करेगा कि किसी और को यहां पर आने ना दिया जाए। वो सारे रास्ते बंद करेगा उसके लिए। ओ नाना, इतना ही बड़ा मुश्किल है यहाँ पे रहना, महंगाई बड़ी है। यही चीजें बोल बोलकर वो हिंदू अपने ही परिवार को वहां आने नहीं देता। ये फर्क है। और यही काम हमने इस बार मोदी जी के साथ भी किया। और इसीलिए ये सारा कुछ देखते हुए कि भारत के अंदर जब हिंदुओं के लिए, हिंदू गवर्नमेंट में हिंदुओं की सरकार है और हिंदू ही उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आग लगाओ बस्ती में। और हमारी बस्ती में आग लग रही है और हम ये बोल रहे हैं कि मोदी जी को अकल हमने ठिकाने में ले आए। सबक मोदी को नहीं मिलेगा। उनकी तो 73 ईयर्स की एज है, 20-25 साल के बाद हो सकता है वो चल भी बसे। आप अगले 2-4 सालों में ही चल बसोगे अगर इनकी गवर्नमेंट आ गई। अजीत डोभाल ने जो काम करना है पाकिस्तान के साथ, वो तो कर ही देना है। हम अपने सैनिकों की बलिदान को ऐसे ही नष्ट नहीं कर सकते, भुला नहीं सकते। और ये युद्ध जो है, युद्ध अगर होगा, क्या आप हिंदू बर्दाश्त कर लेंगे? आज तो आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाइए, और मोदी जी ने बोला इस बार आर या पार की लड़ाई में करने वाला हूं। मोदी जी तो सबक सिखाने के लिए आगे आ जाएंगे। युद्ध होगा तो महंगाई बढ़ेगी यहां पर। क्या आप चिल्लाना बंद शुरू नहीं करेंगे? क्या राहुल गांधी राजनीति नहीं खेलेगा कि ओहो मुझे तो बड़ा दुख है आपके साथ, इतनी महंगाई कर दी है?
और भाई रशिया ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध किया, वहां पर भी महंगाई हो गई है, क्योंकि अरबों डॉलर हर रोज खर्च होते हैं युद्ध करने के लिए। ये मासी का खेल खेल नहीं है कि युद्ध कर दीजिए, पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दीजिए। मोदी जी को इस इलेक्शन में एक बात समझ आ गई, मैं कुछ भी कर दूं आपके लिए, आप फिर भी उसी को वोट देंगे जिन्होंने आपको डंडे मारे, आपको धिक्कारा, थूका आपके ऊपर पिछले 75 साल कांग्रेस ने। आपने फिर जाके उनको इतनी सीटें जिता दी। और ये जो भारत की सेना है, वो लड़ने मरने के लिए तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है। लेकिन आपके जो तंज हैं, क्वेश्चन पूछते हैं आप आर्मी से कि हमें प्रूफ दीजिए आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। ये देशभक्तों का काम है, ये है देशभक्त हमारे देश के। आपसे ज्यादा देशभक्त तो ये लिब्रांडू हैं, जो अपने ही मजहब यानी कि वही मुसलमानों के साथ खड़े दिखाई देते हैं हमेशा ही, बेशक वो कुछ भी कर दें, और आप अपनी ही सरकार के अगेंस्ट रहते हैं। इसलिए पाकिस्तान के साथ युद्ध तो हो जाएगा, सर्जिकल स्ट्राइक भी हो जाएगी। लेकिन क्या जो राहुल गांधी की राजनीति खेलेगा सरकार को लेकर, क्या आप उसका जवाब देंगे? उसको कभी भी नहीं देंगे। और इसीलिए सर्जिकल स्ट्राइक अभी नहीं हो रही है। और पाकिस्तान को 2 बार हमने पीट दिया बुरी तरह से। पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हमने सुनी है कि सर्जिकल स्ट्राइक ना की कुछ चीज होती है, वरना हमने तो स्ट्राइक ही सुनी थी कि यहां पर रोज किसी ना किसी डिपार्टमेंट में स्ट्राइक होती थी कांग्रेस के टाइम पर, या पाकिस्तान ने हमारे यहां पर कुछ स्ट्राइक कर दिया, यानी कि कोई हमला कर दिया। और कुछ भी हम सुनाई देता नहीं था। सर्जिकल स्ट्राइक मुझे पहली बार समझ आया मोदी जी के आने के बाद। क्या कोई फायदा हुआ उसका? एक भी नहीं। क्यों? पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। आप उनके 500 जिहादी मार दीजिए, 5000 मार दीजिए, वो 50,000 और पैदा कर देंगे। उनका तो काम ही ये है, क्योंकि 1400 सालों से उनको सिर्फ जिहाद के बारे में समझाया गया है। आप कितने जिहादियों को, कितने कॉकरोचों को मारेंगे? इनका पेस्ट कंट्रोल कभी भी पॉसिबल नहीं है। आपने अपने घर में भी कॉकरोचों का पेस्ट कंट्रोल करते हैं, दोबारा से पैदा हो जाते हैं। वही हाल इनका भी है। यानी कि ये मुद्दा ऐसा है जिसे आप सुलझा नहीं सकते युद्ध के साथ, सर्जिकल स्ट्राइक के साथ। लेकिन हाँ, ये मुद्दों के बाद हमारे यहां पर जो मुद्दे शुरू होंगे उसको आप कैसे सुलझाएंगे? ये यानी कि इस राजनीति में कोई भी फायदा नहीं है। राष्ट्रवादी बनने का फायदा कितना है वो मोदी जी ने देख लिया। तो क्या मोदी जी को राष्ट्रवादी काम छोड़ देना चाहिए और वो काम करना चाहिए? राष्ट्रवादी का मतलब है देश के हित में काम। वो मोदी जी ने करके देख लिया, वोट नहीं मिले, अयोध्या भी हार गए। यानी कि मोदी जी को अब वो मुद्दे पकड़ने चाहिए हिंदुओं के, ताकि हिंदू दोबारा से जुड़ना शुरू हो। अयोध्या क्यों हारे, रीजन निकालना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि वहां पे लोगों के घर तोड़े गए कॉरिडोर बनाने के लिए, इसलिए मोदी जी हार गए। यानी कि हमारा राम मंदिर बन गया, हिंदुओं को मतलब नहीं है। उनका घर तोड़कर कहीं कॉम्पोजिशन कहीं और मिला है, उसका दुख है कि मंदिर के पास घर था तो पैसे बनते थे। ब्राह्मण है, यादव हैं, ये सारे के सारे मुंह फुलाकर बैठे हैं जैसे कि फूफा जी हों। मराठी अलग से दुखी हैं, यानी कि उनको तो आरक्षण चाहिए। किसी को अपनी भाषा को इंप्लीमेंट करवाना है, किसी को ब्राह्मण बनना है, किसी को दलित से फायदा चाहिए, SC ST का। ये सारे काम मोदी को एक एक करके सबको खुश कर दीजिए। आप बोलते थे सबका साथ सबका विश्वास, मुझे लगता है हिंदुओं में सबको खुश करके भी देख लीजिए मोदी जी। मुझे मालूम है हिंदू कभी खुश नहीं होगा जब वो मिल जाएगा। जैसे कि 22 जनवरी तक तो पूरी लहर थी राम की, 23 जनवरी को भूल गए। इतना छोटा मेमोरी है हिंदुओं का। उसके बाद देखने लगे अब मुझे और क्या मिलेगा। तो मोदी जी आप एक बार ये भी काम करके देख लीजिए। जब मुसलमानों को उन्होंने, कांग्रेस ने आरक्षण दे दिया धर्म के बेस पर, आप भी जाति के बेस पर आरक्षण दे दीजिए। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, मोदी जी के लिए भी मैसेज है, आपके लिए भी है। ये 26/11 दोबारा होगा, हमारे ही देश में होगा और बार बार होगा, क्योंकि हमने अपने ही सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ी और खुश होते हैं इसमें। और आप याद रखिए, वाजपेयी जी ने भी राष्ट्र के लिए काम किया,
हमने ही उखाड़ कर फेंक दिया। मोदी जी ने राष्ट्र के लिए काम किया, हमने उन्हें भी सबक सिखाने के लिए उन्हें भी उखाड़ कर फेंकने की पूरी कोशिश करी। ये हमारा डीएनए है और हम कभी भी अपनी सरकार के साथ खड़े ही नहीं होते। जहां से जूते पड़ते हैं उनके ही तलवे चाटते हैं हिंदू। और दोस्तों, अजीत डोभाल ने तो बोल दिया हम बदला लेंगे। बीजेपी भी मन बना चुकी है कि बदला लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान से नहीं, अब की बार राहुल गांधी और इनके इकोसिस्टम से हमें बदला लेना चाहिए। पाकिस्तान से तो बदला हो ही जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक सर्जिकल स्ट्राइक कर भी देंगे, वो दोबारा से अपने कॉकरोचों को भेजेंगे वहां से और हमारे यहाँ पर कोई ना कोई गन डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये है ही गंदी कौम। लेकिन क्या राहुल गांधी, केजरीवाल और ममता, क्या इनको सीधा नहीं करना चाहिए? और इनको सीधा करने के लिए हमें अजीत डोभाल 2 चाहिए, क्योंकि अजीत डोभाल हैं वो इंटरनेशनल मुद्दे सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े काम दिए हुए हैं। देश के अंदर भी हमें अजीत डोभाल चाहिए एक और। वो कौन हो सकता है? अमित शाह होंगे, योगी होंगे या सुमित जैन होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन चाहिए कोई ऐसा आदमी जो अपनी जान की परवाह ना करे और इन कॉकरोचों को सीधा करे। मैं कॉकरोच मुसलमानों को ही नहीं बोल रहा, ये इनके पूरे इकोसिस्टम को बोल रहा हूं, जो कॉकरोचों की तरह फैला हुआ है, हमारी जड़ें खराब करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और ये काम 2 तरफ से करना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ भी और देश के अंदर जो मिनी पाकिस्तान बनाए हुए हैं वहां पर भी आपको पेस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बिना आप देश को बचा नहीं सकते। तो खुशी की बात है कि अजीत डोभाल जी की स्टेटमेंट आई है, दैट मीन्स पक्का कोई काम होगा। लेकिन देश के साथ अंदर कब होगा उसका इंतजार मुझे हमेशा रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.